Hello guys, welcome to my channel Vijay Giri sir. Once again I am here with the new chapter class 10 CBSE board term 2 exam. And today's chapter is the proposal. It is drama. Okay? And this chapter is written by Anton Chekhov. Okay? So first of all I would like to give you short introduction of the chapter so that you can get the main points of the chapter. Okay guys, let's start without wasting any time. So first I would like to tell you in Hindi. Actually this chapter is too lengthy to understand for the students. So in the starting I would like to tell you in Hindi. यह जो कथा है ना, ये जो नाटक है, एक रशियन जो स्टोरी राइटर हैं, प्ले राइटर हैं, चेकॉव एंटोन द्वारा लिखा गया है और एक अभिनय नाटक है। क्या है? अभिनय नाटक है। और ये नाटक जो है रिच फैमिली के बारे में, रिच फैमिली के जो उनकी हॉबीज होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उसके बारे में लिखा गया है, जो अन्य धनाढ्य परिवारों के साथ संबंधों का शिकार करते हैं और आर्थिक समझ को देखते हुए विवाह को प्रोत्साहित करके अपने संपदा का विस्तार करते हैं। और इवान लुमोव जो है स्टीफन चुकोव के एक अमीर पड़ोसी हैं, जो धनी भी हैं और जो चुबको की 25 वर्षीय बेटी नतल्या का हाथ चाहते हैं। मीन्स ही वॉन्ट टू प्रपोज टू नतल्या। ठीक है। तीनों तर्कशील हैं, लॉजिकल हैं और वे स्मॉल मैटर पर डिस्प्यूट करते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर बहस करते हैं। इस तमाम झगड़ों के बीच प्रस्ताव हारने के कगार पर हैं। इस तमाम झगड़ों के बीच प्रस्ताव हारने के कगार पर है, लेकिन आर्थिक सामान्य ज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव किसी भी मामले में गठित हो, हालांकि अभी भी झगड़ा जारी। ओके। और इसकी समरी थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। लुमोव के साथ पर्दा उठता है। ये स्टेज प्ले है, ठीक है। और लुमोव के साथ पर्दा उठता है और करीबी पोशाक पहने हुए अपने पड़ोसी चुकोव के घर में प्रवेश करता है और चुबको ने उन्हें अच्छी तरह से कपड़े पहने और देखने के लिए कहा। लुमोव ने खुलासा किया कि वह एक इच्छा के लिए आया था। चुबको ने माना कि वह पैसे मांगने आया होगा, जिसे वह वापस नहीं करना चाहता। यह जानने के बाद कि लुमोव चुबको की बेटी नतल्या की शादी में हाथ मांगने आया है, चुबको नतल्या को बुलाने के लिए चला गया। लुमोव एक 35 ईयर ओल्ड पर्सन है, एक 35 साल का सज्जन व्यक्ति है जो आडंबर से पीड़ित है। आडंबर मीन्स शो ऑफ करने से, चीज़ों को दिखाने में, बताने में पीड़ित है और बहुत आसानी से परेशान हो जाता, बहुत इजीली ही गेट पल्पिटेशंस। ओके। वह सोचता है कि उसके लिए शादी करने की सही उम्र है और वह खुशी है कि वह नतल्या को चुन रहा है। उसका मानना है कि नतल्या औसत दिखने वाली एक ईमानदार कार्यवाहक लड़की है। और नतल्या के आगमन पर लुमोव ने दोनों परिवारों की सौहार्दपूर्ण शर्तों के बारे में बातचीत शुरू की। अपनी जमीन के बारे में बोलते हुए वह किसी तरह बैलों के मिडोज का उल्लेख करता है, जो पहले एक विवादित संपत्ति थी लेकिन अब उसकी है। नतल्या इस धारणा में है कि ऑक्सन मिडोज, जो बैलों का चारागाह है, उसके परिवार से संबंधित है। दोनों एक हॉट टॉक करते हैं, गर्म चर्चा में प्रवेश करते हैं और बचकाना अभिनय करते हैं। और चुबको के प्रवेश ने इसे और अधिक कर दिया। इस मैटर में चुबको भी एंटर करता है। वे चिल्लाते हैं और चिल्लाते हैं, जबकि लुमोव चरम तालु और एक शून्य पैर से पीड़ित है, पल्पिटेशन से उसको प्रॉब्लम है। एंड लुमोव के घर दे आर फाइटिंग एट द चुबकोज हाउस,
वे लुमोब को घर से बाहर फेंक देते हैं, मीन्स पुश कर देते हैं, उसको धक्का देते हैं और उससे गाली देते रहते हैं। उसे बदनाम करने के दौरान चुबको की गलती से खुलासा किया कि उसके पास नतल्या के लिए एक शादी का और प्रस्ताव था, जो नतल्या को आश्चर्यचकित करता है और वह अचानक उसे बाहर भेजने का पछतावा करता है। वह अपने पिता को उसे वापस लाने के लिए कहती है और चुबको खुद को एक जवान बेटी के पिता होने के लिए खुद पर प्रतिबंध लगा। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। Anton Chekhov's one-act play, A Marriage Proposal, is not thoroughly anti-romantic like that of G.B. Shaw's Arms and Men. G.B. Shaw means जॉर्ज बर्नार्ड शा। जॉर्ज बर्नार्ड शा का एक प्ले है आर्म्स एंड द मैन। उसमें भी रिच फैमिली के हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में ही ऐसे वन एक्ट प्ले है, उसमें भी बताया गया है। इन शॉज केस इट वॉज practicality and good judgment preceding over romance and love. Here in Chubko's marriage proposal, economic security take precedence over romance and love. जॉर्ज बर्नार्ड शा का जो आर्म्स एंड द मैन है उसमें रोमांस और लव के ऊपर ड्रामा प्रोसीड करता आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ हियर इन द मैरिज प्रपोजल, ये जो प्रपोजल है, इट प्रोसीड्स ऑन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी and takes over the romances and love. Even though Russia is the primary setting of this play is Russia, it can be anywhere in the world, and the home can be case of any household history. A marriage proposal features a complex interaction among its characters. और इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी चरित्र हैं, जितने भी एक्टर कैरेक्टर हैं, दे आर इन्वॉल्व इन अ मैरिज प्रपोजल। देयर इज ए इंट्रैक्शन बिटवीन देम अबाउट द मैरिज प्रपोजल। बट लुमोव, a ridiculous figure, befitting farce 35-year-old, and a nervous hypochondriac who is socially awkward एंड प्रोन टू एंग्जाइटी अटैक्स। प्रोन मतलब उसको हमेशा किसी ही टाइम पल्पिटेशंस की संभावना रहती है, मतलब कि वो नर्वस अटैक से ग्रसित हो सकता है। इन द मेन कैरेक्टर एट द स्टार्ट ऑफ द ड्रामा, नतल्या, अ 25 years old girl, well past the age of most bride at the time of the play's Russian setting, and her father are living together. One objectionable and sustained complication of the issue is that Natalia is trapped because her father is ill, aging, and cannot care for her. One important aspect of a marriage proposal is how Lumov and Natalia mature from chapter to chapter. At the start of the drama, both are impulsive and determined to have their own way, even when having their own way hurt others. Finally, a great compulsion keeps them together and binding marriage. Okay, guys? However, the theme of marriage is not as romantic as some people believe. However, the theme of marriage is not as romantic as people believe. Here it is of two people who love each other by fighting. और यहाँ पे ये शो किया गया है कि here two people are getting married who love to each other by fighting. Okay? Lumov and Natalia act like a married couple before they became engaged. They are argumentative from the start. They are very argumentative, बहुत तर्कशील हैं. They make arguments to each other from the very start. And no doubt the theme is that married people inevitably fight. और ऐसा कोई संदेह भी नहीं, always the married people get involved in the fight. Even before they say I do. In the play, Lumov is seen attempting to work up his nerve to
proposed to Natalia, his neighbor's daughter. They are not well acquainted despite being neighbors. Okay, guys? Apparently, looking on the other hand, अगर हम दूसरी तरफ देखें, Natalia who lives down the same block from Lumov. Natalia who is also living in the same block where Lumov is living is not as driven in her behavior as Lumov. She is not driven in her behavior, not behaving in such manner as Lumov is behaving. After all, her father is not immediately dying. और उसके पिता अभी इतने इमीडिएटली मरने भी नहीं जा रहे. शी जस्ट वॉन्ट्स टू मेक फ्रेंड्स एंड क्राउलिंग थ्रू द एटिक टू द अबेंडेंस house does seem like a fine adventure, but she is too trusting of grown-ups. Lumov's attitude persuades Natalia to touch one of the magic rings, and marriage without which life is a burden. Lumov finally realizes that marriage pools are like strange doors, and the words the they lead to are liked houses of fairly profound insight. Okay, guys, this is the introduction of the chapter. Now let's start with summary. Lumov at his friend's house. Lumov pays a visit to his neighbor Chupko, and he is wearing a dress suit, and T.S. Chupko expresses a great pleasure, and he welcomes him and give him a warm handshake. But he is surprised to see him in a formal dress. He is shocked why he had come in formal dress, and he thinks that perhaps he is on his way to some engagement. उसे लगा कि कुछ engagement वगैरह के लिए आया. Lumov tells him that he has no engagement except with him. केवल उसी के साथ उसका इंगेजमेंट, उसी से बातचीत करनी है उसको. एंड ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ हिज विजिट, बट ही गेट्स नर्वस एंड एक्साइटेड. लुमोव उसको अपने आने का पर्पज, रीज़न बताना चाहता है, लेकिन वो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, एंग्जाइटी अटैक हो जाता है उसके ऊपर, एंड ही इज़ एक्साइटेड. ओके, तो लेट्स सी. T.S. Chupko has a daughter named Natalia, and she is 25 but unmarried. In fact, he has come with a proposal to marry. अगर वास्तविकता में देखें तो Lumov have come to propose to Natalia for marry. He is so nervous that he finds it very difficult to tell T.S. Chupko the purpose of his visit, and he says that he has come to ask him for a favor, though he does not deserve it. T.S. Chupko thinks that he has come to borrow money and asks him not to beat about the bush. After much hesitation and stammering, Lumov tells him that he has come to ask for the hand of his daughter. Natalia. T.S. Chupko naturally feels very happy and kisses him, and he says that he will go to call his daughter and assure Lumov that she will at once accept his proposal. When Lumov is left alone, he feels that he is cold and his whole body is trembling. Okay, guys? Okay, guys? So here next point is Lumov thinks about Natalia and his life. He thinks that Natalia is an excellent housekeeper, not at all bad looking, well educated. What more he should ask? Moreover, he does not marry now. Moreover, if he does not marry now, he will never get married. He has already been 35, and he has a weak heart, and he suffers from palpitations, as I earlier told you. The worst of all is the way he sleeps. और इन सब में जो सबसे वर्स्टेस्ट कंडीशन है, the way he sleep. He hardly lies down and begins to doze when he gets a pull in his left side.
and something begins to hammer in his left shoulder. In his left shoulder. Okay, guys? And in his head. He walks about a little and lies down again and feels the same way again. This continues the whole night. Only a well regulated life can help him in this respect. Marriage alone can bring this much needed peace and regularity in his life. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ही थिंक्स दैट नतल्या इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, उसके लिए बहुत अच्छी गृहिणी है, नॉट एट ऑल बैड लुकिंग, और देखने में भी बुरी नहीं है, वेल एजुकेटेड, शिक्षित है, नॉट व्हाट मोर ही शुड आस्क, इससे ज़्यादा उसको क्या चाहिए, क्या पूछना है। मोर एवर इफ़ ही डज नॉट मैरी नाउ, यद्यपि वो अभी शादी नहीं करता तो ही विल नेवर गेट मैरिड, उसकी शादी दोबारा होगी नहीं कभी। एंड ही हैज़ ऑलरेडी बीन 35 एंड ही इज़ थिंकिंग दैट ही हैज़ ऑलरेडी बीन 35 एंड ही हैज़ अ वीक हार्ट, ही इज़ अ डिजीज ऑफ वीक हार्ट एंड ही सफर्स फ्रॉम पल्पिटेशंस। ठीक है। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे ही स्लीप, और इन सबसे जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि वो जिस तरीके से उसको नींद आती है, सोता है। ही हार्डली लाइज डाउन, मुश्किल से वो लेट पाता है। एंड बिगिनस टू डोज व्हेन ही गेट्स अ पुल इन हिज लेफ्ट आर्म, और जैसे ही वो डोज करने ट्राई टू टेक द स्लीप, देयर इज अ पुल इन हिज लेफ्ट आर्म, उसके लेफ्ट आर्म में, उसके लेफ्ट शोल्डर में एक पुल जैसा होता है। एंड बिगिनस टू हैमर इन हिज लेफ्ट शोल्डर एंड हिज हेड। ही वॉक्स अबाउट लिटिल, वो थोड़ा वॉक करता है, चलता है, लाइज डाउन अगेन, फिर सो जाता है, फिर वैसे ही फील होता है, फिर चलता है, फिर सो जाता है, और ये पूरी रात उसका घटनाक्रम चलता रहता है। ओनली अ वेल रेगुलेटेड लाइफ कैन हेल्प हिम, और अच्छी तरीके से एक रेगुलेटेड लाइफ जो है वही इसको हेल्प कर सकती है। एंड इट नीड्स अ मैरिज। In this prospect, marriage alone can bring this much needed peace and regularity in his life. Now, talk between Lumov and Natalya. अब लुमोव और नतल्या के बीच में जो बातचीत है उसके बारे में यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं। नतल्या कम्स एंड इज सरप्राइज टू सी लिमोव. She is surprised, she is shocked to see Lumov because her father has told her that there is a dealer who has come to buy something. कोई एक डीलर आया हुआ है जो कुछ खरीदना चाहता है। She begs to be excused for wearing an apron and she says sorry because she is wearing an apron and old dress, एक पुराना कपड़ा ड्रेस पहने हुए। She asks if he would like to have something to eat, और वो लुमोव से पूछती है कि वो क्या कुछ खाना चाहेगा। देन शी ऑफर्स हिम स्मोक, उसको फिर स्मोक के लिए ऑफर करती है। एंड टॉक्स अबाउट द वेदर, वो मौसम की बात करते हैं। शी इज़ ऑल्सो सरप्राइज टू फाइंड हिम इन अ फॉर्मल ड्रेस, और उसको एक फॉर्मल ड्रेस में देखकर वो भी सरप्राइज होती है। एंड टेल्स हिम दैट ही सीम्स टू बी लुकिंग बेटर, और उसको बताती है ही इज़ लुकिंग बेटर। शी थिंक्स दैट परहैप्स ही इज़ ऑन हिज वे टू द बॉल, उसको लगता है कि ही इज़ ऑन द वे टू द बॉल, वो अपने किसी पार्टी या कार्यक्रम में जा रहा है। लुमोव गेट्स एक्साइटेड, लुमोव एक्साइटेड हो जाता है। ही इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस द पर्पज़ ऑफ हिज विजिट, और वो अपने विजिट का रीज़न पर्पज़ नहीं बता पाता। एंड ही वॉन्ट्स टू बी ब्रीफ, but in his excitement he start beating about the bush. He want to tell her in brief, वो संक्षिप्त में बता देना चाहता कि he had come here to propose her, but he is not collecting, he is not mustering his courage in his excitement and he start beating about the bush. वो फालतू की बातें इधर उधर घुमाना शुरू करता है। And he speaks the old relation of the Lumov and T.S. Chupkos. He tells her that his late aunt and his late uncle had a great regard for her father and her late mother. And the furthermore his property
adjoins hers, his oxen meadows touch her beech woods. उसका जो ऑक्सन मीडोज है, जो चारागाह है बैलों का, इट टचेज द बीच ऑफ द वुड्स, बिल्कुल जंगलों से होके, जंगलों के बॉर्डर पे है। नाउ आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द लैंड ओनरशिप, अब दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है अबाउट द ऑक्सन मीडोज। नतल्या इज शॉक्ड टू हियर दैट द ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू लिमोप। नतल्या बिल्कुल सरप्राइज शॉक्ड हो जाती है व्हेन शी हियर्स दैट द ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू लिमोप। शी क्लेम्स दैट द मीडोज आर हर्स, और वो कहती है कि तुम्हारा नहीं, वो हमारा है, एंड नॉट हिज। पुअर लिमोप फील्स all more excited and he tries to explain that once there was a dispute over oxen meadows। एक बार इससे पहले भी ऑक्सन मीडोज को लेके डिस्प्यूट हो चुका है, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट they belong to him। everybody know that these oxen meadows belong to him। his aunt's grandmother put a meadows free from all cost into the hands of the peasants of her father's grandfather for a certain time while they went laying bricks for his grandmother। These people used to meadows free of the cost for about 40 years and began to consider the land and theirs। Now argument continues। Natalia, however, does not believe it। Lumov is prepared to show the papers, but no use। She tells him that they have owned the property for nearly 300 years and the meadows are not worth much, but she cannot stand injustice। Okay, इफ़ ही कीप्स एक्सप्लेनिंग इट फॉर 2 days, अगर वो 2 दिन तक इस बात को एक्सप्लेन करता रहा, शी विल नॉट बी कन्विंस, उसके बाद भी वो कन्विंस होने वाली नहीं है। शी डज नॉट वांट टू टेक हिज प्रॉपर्टी एंड शी रिफ्यूजेस टू गिव अप व्हाट बिलोंग्स टू हर। द डिस्कशन टर्न्स इनटू अ क्वेरल एंड द मैरिज प्रपोजल इज फॉरगेटन। और अब डिस्कशन किस में टर्न हो गया? क्वेरल, एक झगड़े में टर्न हो गया, और जो मैरिज प्रपोजल था इट वॉज फॉरगेटन। एंड नतल्या टेल्स हिम दैट शी विल इमीडिएटली सेंड हर रीपर्स टू द मीडोज। वो कहती है अभी मैं रीपर्स भेजूँ मीडोज में। लुमो प्रोमिसेस टू टर्न देम आउट एंड दे शाउट एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं। चुपको टेक्स नतल्या साइड, अब चुपको फादर है तो ही ऑल्सो टेक्स नतल्या साइड। In the course of their quarrel, T.S. Chupko enters when he is arguing about the oxen meadows. He sides with his daughter, and Lumov again tries to explain, but T.S. Chupko does not listen। T.S. Chupko उसकी बात नहीं सुनता है। He tells Lumov that the latter cannot prove anything by yelling। कोई चीज़ चिल्लाकर प्रूव नहीं किया जा सकता है। He would rather give them to the peasants than let him claim them। Lumo becomes rude, थोड़ा रूड हो जाता है। टी.एस. चुपको begs him to address him respectfully, और उसको कहता है कि respectfully तो बात करो आप। and he is not used to have people addressing him in the tone of a rude person। Lumo calls him a land grabber, उसको land grabber बोलता है, and tells him that he will prove it in the court। ये बात वो कोर्ट में प्रूव करेगा with the evidence। टी.एस. चुपको गेट फ्यूरियस, उसको भी गुस्सा आ जाता है। calls him an interviewer, और उसको एक इंटरव्यूअर कॉल कर देता है। and accuses his whole family in this way and they start to pull each other's family। अब वो एक दूसरे के परिवार की भी चर्चा इस झगड़े में करने लगते हैं। Lumov says that entire race of the Lumovs has always been honorable and never has one been brought a trial for embezzlement as the T.S. Chupko's uncle has been। T.S. Chupko tells Lumov that the latter's grandfather was a drunkard and that his aunt had eloped with an architect। Lumov says that T.S. Chupko's mother was humpbacked,
so they drag their ancestor in their foolish quarrel। और इस प्रकार से उन लोगों ने अपने फोर फादर्स को, फोर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को भी उन्होंने इस झगड़े में शामिल कर लिया। लुमो मूव्स आउट ऑफ द हाउस इन एंगर। अब लुमोब क्या करता है, गुस्से में घर से बाहर निकलता है। नाउ लुमोब गेट्स मच एक्साइटेड एंड द पल्पिटेशन ऑफ हिज हार्ट बिकम्स अनबियरेबल। उसकी जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, नर्वस प्रॉब्लम है, इट बिकेम्स अनबियरेबल एंड हिज आइज आर ब्लड। उसकी आंखें ब्लड हो रही धीरे धीरे। हिज फूड गोज नम, दे आर नॉट गेटिंग टू स्टैंड, इट सीम्स एज दो ही वर डाइंग एंड ही टेक्स हिज हैट एंड स्ट्रैगर आउट ऑफ द रूम। वो अपना हैट उठाता और रूम से बाहर निकल पड़ता है। टी.एस. चुपको वॉन्स हिम नॉट टू come into his house again, and the father and the daughter curse him and tell him all sorts of dirty names. Natalia comes to know the purpose of Lumob's visit. After Lumob has gone, T.S. Chupko says that the fool had the courage to come to him with a marriage proposal. When Natalia hears that he had come to propose to her for marriage, and that is why he was dressed in evening clothes, she begins to weep and falls into an armchair. She blames her father not to telling her that before, and she goes into hysterics। वो थोड़ा सा hysterics को अनकॉन्शियस होने लगती है। एंड आस्क हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक इमीडिएटली। अपने पिता से कहती है कि उसको वापस लेके आओ तुरंत। द पुअर फादर फील्स एम्बेरस्ड एंड दे हैव इंसल्टेड हिम in the and thrown him out of their house, and now should call him back। how ridiculous। वो कहता है कि अभी तो हम लोगों ने उससे इतना फालतू की बात है कि उसकी इंसल्ट बेइज्जती किया, उसको घर से धक्के मार के निकाल दिया, और उसको वापस बुलाएंगे तो इट कितना रिडिकुलस होगा। ही फील्स लाइक शूटिंग हिमसेल्फ। ऐसे लग रहा था अपने आप को ही शूट कर लेगा। नतल्या ब्लेम्स हर फादर एंड कॉल्स हिम ब्रूचल। और उसको, अपने फादर को ही नतल्या को ब्लेम करती है कि उसकी वजह से ही ऐसे हुआ, ब्रूटल, वेरी हार्ड हार्टेड। शी थिंक्स इफ इट वर नॉट फॉर हिम लुमो वुड नॉट हैव गॉन। हर बिहेवियर indeed is very funny, and T.S. Chupko rushes out and calls him back. Lumov returns. He is in a rest state. His heart is beating terribly, and his side is hurting him. His leg is lamed. Natalia feels sorry for her mistake। वो अपने मिस्टेक के लिए सॉरी बोलती है एंड एडमिट्स दैट द ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू हिम। और ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि ऑक्सन मीडोज लुमोब को ही बिलोंग करते हैं। शी सजेस्टेड दैट दे शुड टॉक अबाउट समथिंग एल्स। और वो सजेस्ट करती कि हम लोगों को किसी और चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। एंड शी वॉन्ट्स टू अवॉइड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट। और वो जितनी भी डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको अवॉइड करना चाहती है। एंड विशेज लुमोब टू मेक अ प्रपोजल स्ट्रेट अवे। और वो विश करती है कि लुमोब सीधे उसको प्रपोज करेगा। एंड शी आस्क्स हिम इफ़ ही इज़ गोइंग फॉर हंटिंग सून। और उससे पूछती है क्या कि वो अभी हंटिंग के लिए जा रहा है क्या। लुमोब रिप्लाइज दैट ही एक्सपेक्ट्स टू बिगिन आफ्टर द हार्वेस्ट एंड हिज डॉग गेस हैज़ गॉन लेम। क्योंकि उसका जो डॉग गेस है इट हैज़ गॉन लेम। Perhaps it is a dislocation or maybe has been bitten by some other dog। या किसी दूसरे डॉग ने उसको बाइट कर लिया है। ओके गाइज, फाइट ओवर डॉग। अब यहाँ पे फाइट ओवर डॉग, जैसे ही डॉग का चर्चा आता है डॉग के ऊपर फाइट होने लगती है। लुमोब इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज डॉग। लुमोब को अपने डॉग पर बहुत प्राउड है। He has brought him for 125 rubles and he thinks it is very cheap। Natalia however does not agree। और इस बात से नतल्या अग्री नहीं होती है। Her dog Leap cost dragged into an argument over the superiority of each other dogs। In this opinion, Leap is
lip is overshot and he has a short lower jaws and therefore he cannot catch his prey. Natalia cannot stand this. Okay, guys? She thinks that her dog is purebred, whereas his dog is old, ugly, and skinny, and nobody can figure out his pedigree. She does not like when a person does not say what he really thinks. In the course of hot discussion, Lumov again gets excited and he feels palpitation of heart and his heart is bursting. उसको फिर से एंजाइटी का दौरा पड़ता है और वो बिल्कुल हार्ट बर्स्टिंग फील कर रहा है. The father again enters the room. Both turn him for opinion and says, "Yes, certainly has his good points, and he is from good breed, has a good stride, strong hunches, and so forth. But he has two faults. He is old and has a short lower jaw." Lumov tells T.S. Chupko that on hunting expedition his dog Guess had run neck to neck with the Count's dog, but Leap was left behind. T.S. Chupko says that the Count struck his dog with whip, that is why he was left behind. Lumov reminds him that his dog was whipped because instead of running after the fox, he beat the sheep. T.S. Chupko, however, does not agree and he requests Lumov to stop the argument, but that does not seem possible. T.S. Chupko gets angry. Okay? Lumov falls into chair. He tells Lumov to stay at home with his palpitation. He is not fit for hunting. And they again abuse each other and call names. Lumov begins to see stars. Every part of his body is bursting and he falls into armchair and faints. Seeing Lumov faint, Natalia thinks that he is dead and she starts weeping and crying and requests her father to call the doctor. The poor father feels miserable. He holds a glass of water Lumov's lips, but later does not drink water. Father finds himself in a terrible situation, and he is so mad with the desperation that he wants to shoot himself. In the meantime, Lumov comes to sense and he sees mist before his eyes, and T.S. Chupko does not want to take any more chance by leaving them alone. Okay, guys, so this is the summary of the chapter. I hope it is clear to all of you. Even if any doubt, you can write me in the comment box or message me directly. And kindly like and subscribe my videos so that you can get the videos on time and be benefited. Thank you. Thanks a lot.